नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ विटामिन से होने वाले या विटामिन के कमी से होने वाले रोगों का नाम। आपको जानना है कि कौन विटामिन से कौन सा रोग होता है, और ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे प्रश्न हर हालत में रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, अपने टॉपिक को क्या करते हैं ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर बात की जाए तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी विथ बबलू सर, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में से शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात की जाए तो हम लोग का टॉपिक है विटामिन की कमी से रोग, मतलब विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए। जो विटामिन ए है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है, संक्रमण का खतरा होता है। यानी अगर बात की जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो रतौंधी होता है वो होता है, ठीक है। विटामिन B1 की बात की जाए तो विटामिन B1 से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है बाबू। चलिए अगला देखिए। विटामिन B2 की बात की जाए तो विटामिन B2 से 2-3 बीमारी होती है। जैसे पहला होता है त्वचा का फटना। पहला बीमारी क्या होता है बाबू? त्वचा का फटना। दूसरा होता है आँखों का लाल होना। तीसरा होता है जीवा यानी जीभ का फटना। विटामिन B2 के कमी से ये होता है, ठीक है। अगर बात की जाए विटामिन B3, तो विटामिन B3 के कमी से कौन कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा यानी आप कह सकते हैं त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये कुछ बीमारी थे जो विटामिन B3 के कारण होता है या कमी से होता है, ठीक है बाबू। अगर बात की जाए विटामिन B5, तो जो विटामिन B5 होता है इससे भी निम्नलिखित बीमारी उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला होता है बाल का सफ़ेद होना। जो बाल सफ़ेद होता है ना, देखिएगा कोई जो इंसान होते हैं वो टीन एज में ही उनका बाल क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाते हैं। तो समझिएगा कि उनके शरीर में विटामिन B5 की कमी है। मंद बुद्धि होना। अगर कोई व्यक्ति नौजवान में है, टीन एज में है, फिर भी मंद बुद्धि है, तो उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है जी? विटामिन B5 की कमी है। और आप विटामिन B5 का सेवन आपको करनी चाहिए, ठीक है। विटामिन B6 की बात की जाए तो इसके कमी से एनीमिया त्वचा रोग होता है। एनीमिया को आप कह सकते हैं रक्तहीनता या रक्तक्षीणता नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 की बात की जाए तो इससे आपका बीमारी होता है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। देखिएगा अभी के डेट में सबसे ज़्यादा बाल गिर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति का, सबसे ज़्यादा। तो ये किसके कमी के कारण होता है जी? विटामिन B7 के कमी के कारण होता है। अगर बात कीजिए विटामिन B11 की बात की जाए तो इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, पेचिस रोग होता है, ठीक है। पेचिस में क्या होता है जी? मुँह पेट दोनों चलने लगता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं विटामिन B12 की बात की जाए तो विटामिन B12 होता है, इसके कमी से एनीमिया रोग और पांडु रोग होता है। कौन सा रोग होता है जी? जो एनीमिया रोग होता है और जो पांडु रोग होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। अगला है विटामिन C। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है या मसूड़ों का फूलना। विटामिन C की जब कमी होती है तो स्कर्वी रोग होता है या मसूड़ों का फूलना जैसे रोग उत्पन्न होता है। विटामिन D की बात की जाती है रिकेटस या ये रिक्टस नामक बीमारी होता है, जो किसमें होता है जी? छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला बात की जाए विटामिन E। तो विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना, बाझपन होना। अगर आपके शरीर में विटामिन E की कमी हो जाती है तो जनन शक्ति यानी आप संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके कारण बाझ यानी जो दंपति होगा वो क्या कहलाएगा जी? बाझपन कहलाएगा, ठीक है। विटामिन K की बात की जाए तो विटामिन K की कमी से रक्त का थका न बनना। जब विटामिन K की कमी हो जाती है तो हम लोग के शरीर में जो रक्त होता है ना उसका थका नहीं बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।